महामंत्री जैसे इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफी और एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा कर दिया गया। जो हो मेरे दानवीर सम्राट दरबारी, इन कंचनियों को 5-5 सरफी और एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा कर दिया जाए, यह महाराज का हुक्म है। विदा कंचनियों, आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाए। सभी कंजनियों को उनका पुरस्कार देकर राज दरबार से उनको वतन के लिए रवाना कर दिया। महाराज ये बताओ, हमारी इस कंचनपुर की प्रजा की क्या समाचार है? महाराज, आपके इस कंचनपुर की प्रजा खुशहाल है। महाराज, आपकी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। आपकी प्रजा आपके नाम की प्रशंसा कर रही है। महाराज, आपके नाम की जय जयकार कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए। हमारी राय में जाकर घूम घूम कर देखते रहो। यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो इसकी खबर हम तक पहुंचाई जाए, उसका निवारण किया जाए। ठीक है मेरे महाराज, आप हमें हुक्म दें ताकि हम रियाय की तरफ जाएं और रियाय में जितने भी लोग हैं सभी लोगों का दुख दर्द देख व सुनकर उनकी खबर आप तक लाएं। आप भी सुनिया की तरफ जाते हैं। ये हमारी प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना महाराज? ये आपकी कंचनपुर की प्रजा सब कुशल मंगल से ही रह रही है महाराज। और भला भला कुशल मंगल क्यों नहीं रहेगी महाराज? जब तक महामंत्री अजय सिंह जीवित है ना महाराज, तब तक आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा महाराज, कोई कष्ट नहीं। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपके रहते हुए हमारी इस प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला, कोई कष्ट नहीं होगा महाराज, क्योंकि हम प्रजा की देखभाल ही तो करते हैं महाराज। लेकिन महाराज, आज हम ये क्या देख रहे हैं? आज भरे राज दरबार में हम क्या देख रहे हैं?
अरे जब भी हम महाराज इस राज दरबार में होते आपका चेहरा फूलों के समक्ष खिला हुआ रहता था, लेकिन आज आपका चेहरा उदास। महाराज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं महाराज। क्या करना चाहते हैं? अवश्य बताएंगे महाराज, क्योंकि आपका चेहरा उदास है, इसीलिए हम उदासी का कारण जानना चाहते हैं महाराज। तो महाराज क्या बात है और साफ करो इतिहास। क्या बात है महाराज, क्या बात है साफ करो इतिहास। और चेहरा ये चेहरा बस आपका गुलाम महामंत्री अजय सिंह बस इतना ही जानना चाहता है कि आपका चेहरा उदास, इस उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं। आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? जी मंत्री, आप तो भली बात जानते हैं हमारी महारानी जी जिनका स्वर्गवास हो गया है, हमें उनसे 2 संतानें मिली, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम शीतल और बेटी का नाम वंदना। महारानी की गुर्जर जाने के बाद हमने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की, जो इस वक्त यहाँ की महारानी जानता है। मंत्री दुख हमें इस बात का है, मेरा बेटा शीतल लंदन पढ़ने के लिए गया है। आज कई वर्ष हो गए हैं, न तो कोई खत, न कोई खबर, न कोई संदेश। आज हमें शीतल की बहुत याद आ रही है। हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है। वैसे महाराज, वैसे आप खुल कर बताइए, जो भी कहना है महाराज साहब साहब कहिए। हमें अवश्य बताएंगे। मंत्रीवर है बीत गया आज दिवस 6 साल, लंदन में पढ़ने गया शीतल मेरा लाल।
लाल को संग मिलाओ हुक्म मेरा बजाओ जल्द से जल्द मंत्रीवर तुम अपना फर्जी निभाओ महामंत्री जी सिंह आज हमें शीतल की देखने की दिली इच्छा है, इसीलिए हमारा हुक्म है आप अपनी तैयारी करें और अतिशीघ्र लंदन जाए और हमारे बेटे राजकुमार शीतल को लेकर अतिशीघ्र वापस आए। महाराज वैसे आपकी बातों को तो हम सब समझ गए हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि आपका बेटा शीतल राजकुमार जो इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं महाराज, आपकी दिली इच्छा है कि आप अपने बेटे शीतल राजकुमार को देखना चाहते हैं, तो महाराज आपका हुक्म सर आंखों पर हम जाएंगे इसी वक्त लंदन और राजकुमार शीतल को अतिशीघ्र ही राज दरबार में लेकर आएंगे महाराज। अगर ऐसा है महाराज तो महाराज के हुक्म से और नाम हुक्म इनका महाराज के हुक्म से और नाम इनका और लंदन जाने के लिए होता इसी वक्त अपनी तैयारी करते हैं और लंदन जाने की अवश्य तैयारी करेंगे महाराज। मंत्रीवर अतिशीघ्र जाए और हमारे बेटे को लेकर आए, शीतल को देखने की हमारी दिली इच्छा है। ठीक है महाराज, तो आप हमें जाने की आज्ञा दें महाराज। इजाजत है। ठीक है महाराज, चलते हैं। कोई है? कोई आवाज लगा रहा है, लगता है दरवाजे पे कोई दीन दुखिया पहुंचा है। हमें भी लगता है महाराज। आप तो जानते हैं आज तक महाराज कौशल सिंह के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया है। दरबारी को भेजो, अगर कोई दीन दुखी हो तो उससे फूल देकर विदा किया जाए, अगर कोई फरियादी हो तो उसकी फरियाद सुनी जाए और उसे हमारे पास तक लाया जाए। ठीक है महाराज, अगर कोई फरियादी है तो उसकी फरियाद जरूर सुनी जाएगी। जाओ देखो दरवाजे पर कौन आवाज लगा रहा है। महाराज कौन था दरवाजे पर? कोई दिन दुखी नहीं था, पोस्टमैन था, आपके नाम पत्र देके चला गया महाराज। पोस्टमैन? क्यों नहीं महाराज? हमारे नाम का पत्र? जी राजा। मंत्री जरा देखो तो ये हमारे नाम का पत्र कहाँ से आया हुआ है? पढ़ो इसमें क्या लिखा है। कई राजकुमार शीतल ने तो नहीं भेजा है। महाराज बहुत खुशी की बात है। वैसे ये पत्र तो राजकुमार शीतल का ही है, क्योंकि लंदन से भेजे हैं महाराज। क्या? जी महाराज। राजकुमार शीतल ने भेजा? जी महाराज। क्या लिखा है राजकुमार शीतल ने? राजकुमार शीतल ने यह लिखा है, सेवा में सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हम पिताजी को सादर प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम। पिताजी, यहाँ हम राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं
और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे होंगे। पिताजी, यहाँ हमारी लंदन में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम राजमहल 17 तारीख को वापस आ रहे हैं। आपका बेटा शीतल राजकुमार शीतल लंदन से वापस आ रहा है 17 तारीख को महाराज। 17 तारीख को कल ही है। इसका मतलब राजकुमार शीतल का आगमन कल ही हो रहा है महाराज। आज वर्षों के बाद खुशी का दिन आने वाला है। मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा लंदन से राजझोली वापस आ रहा है। मंत्रिवर आज से ही मनाओ खुशी, मंत्रिवर आज से ही मंत्रिवर आज से ही मनाओ खुशी, राज हवेली मेरी खूब सजी और बहुत दिल बीते खुशियों का दिन आया है। बहुत दिल बीते खुशियों का दिन आया है। नाच गाने का पाबंद कर लीजिए, बहुत दिल बीते खुशियों। हमारे बेटे शीतल की खुशी में ये राज हवेली अच्छी तरह से सजाई जाए। कौन है महाराज? ये काम हम पर सौंप दो महाराज। राजकुमार शीतल के आने से पहले ये राज हवेली फूलों के लड़ियों से सज जाएगी महाराज। ये हमारा वादा है महाराज। हमारे जो माली हैं कंचनपुर के माली को बुलाया जाए और सजावट का काम शुरू किया जाए। ठीक है महाराज। कंचनपुर के जितने भी माली हैं हम उन्हें तत्काल ही बुलवाकर ये राज हवेली सजावट का काम शुरू कर देंगे महाराज। ऐसा ही सेनापति, आपको तो मैं बालिक विषय में पूछना ही भूल गया। महाराज, आप महामंत्री अजय सिंह से बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सेनापति, बार्डर के क्या समाचार है? बार्डर के समाचार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सिपाही की आवश्यकता हो तो बार्डर पे और सिपाही लगा दो। कोई बाहर का घुसपैठी हमारी कंचनपुर राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सेनापति, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। जब सैनिक की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे खुद ही बताऊंगा। लेकिन मैंने आप पर नमक खाया है महाराज। आपके लिए सेना पद अपनी जान दे सकता है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस कभी हो हमें ऐसे ही सेना की जरूरत है। सेनापति जी, आप चले और चलकर बॉर्डर का कार्य देखिए। हम आराम कक्ष में जा रहे हैं, सजावट का काम शुरू किया जाए। और आप तो जानते हैं आजकल कौशल सिंह ने इंसाफ किया है, कोई दुखी आता है तो उसे हमारे पास तक लाया जाए। तुमने कुछ सुना? जी हाँ। क्या सुना? कि कल राजकुमार शीतल भी आ रहा है। यानी कि बहुत तेज दिमाग तुम्हारा भी। देखो, कल हमारे राजकुमार शीतल का आगमन हो रहा है राज हवेली में, इसलिए इस राज हवेली को इस तरह सजाओ कि राजकुमार शीतल देखते ही रहे। आप चिंता न करें, राजकुमार को इस तरह हम लोग सजा देंगे कि राजकुमार भैया देखते ही रह जाएंगे। कौन है? जाओ, जितने भी कंचनपुर के माली हैं बुलाकर ये राज हवेली तत्काल ही सजाई जाए। हाँ भैया, राज दरबार माली मत बुलाओ,
मालिक को मत बुलाओ। 1 क्विंटल फूल रखा है सब राजमहल में सजवा दो। जाओ मालिक का पैसा दे है, पैसा हम तुम ले लेंगे। हमेशा पैसा ही हमारी है तो कामों देख ले। कितना प्यारा लग रहा है यार। शीतल भैया आएंगे तो देखते रह जाएंगे। क्यों नहीं भाई साहब? आओ अपने अपने जगह।